सर एक बड़ी चुनौती है पंजाब में भी, साथ ही साथ पड़ोसी सूबा अगर हरियाणा की बात करें वहां पर भी, क्योंकि चुनाव भी है। कैसे बीजेपी लेकर चल रही है दोनों राज्यों में खुद को? सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में देखने को मिल रही है, पंजाब में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा। सदस्यता अभियान के जरिए कहीं ना कहीं पार्टी में जान फूंकने का काम आएगा। देखिए, आपने बात कही चुनौती की, तो बीजेपी हमेशा बैटल रेडी रहती है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। और जहाँ तक आपने पंजाब की बात की, तो मुझे नहीं समझ आता 6% से बढ़कर 2 साल में 19% पे पार्टी का पहुँचना, और लगभग 3-4 विधानसभा ऐसी जिसमें ऑलमोस्ट बराबरी पे पहुँचना। तो अगर हम इसको सफलता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जहाँ पर हमें पंजाब में चौथी नंबर की पार्टी माना जाता था, आज मुख्य पार्टी, मेन पार्टी के रूप में उभर रही है, तो मैं इसको ये मानूंगा कि ये भाजपा सफलता की ओर बढ़ रही है। और जहाँ तक हरियाणा की बात रही, देखिए, जब इलेक्शन होते हैं, आपने छत्तीसगढ़ का इलेक्शन देखा, आपने मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखा, आप सब लोग को बोल रहे थे कि शायद, पत्रकार भाई बोल रहे थे कि शायद बीजेपी ये इलेक्शन नहीं जीतेगी। पर हमारा जो वर्कर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता है, वो इस वक्त बैटल रेडी है। और मैं लगातार विधानसभा पंचकुला में भी प्रवास कर रहा हूं पार्टी को ताकतवर करने के लिए। और जो ज़मीन पे करंट है, जो ज़मीन की हकीकत है, जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग फिर एक बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखेंगे। बीजेपी ये सोच के चल रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लग रहे थे ऑपरेशन लोटस के कि कमलनाथ सरकार को गिराया गया, अब बीजेपी नहीं आएगी, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। भले ही 10 साल में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि कांग्रेस की कुछ काम नहीं किया। देखिए, आप कहने को कांग्रेस की ड्यूटी बनती है कि वो बीजेपी को अपोज करे, पर सच्चाई जो है वो आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। देखिए, वो कार्यकर्ता बड़े जोश से साथ पार्टी लग चुका है, और जिस तरह से सब लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और मैं खास करके अम्बाला जिले और विधानसभा पंचकुला की अगर बात करूं, तो मेरी जितने भी लोगों के साथ बात हुई है, उससे साफ है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा तो ये सब चीज़ें सामने के सामने आ जाएंगी। हरियाणा में सर अभी जो बातचीत चल रही है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की भी बैठक चल रही है और बीजेपी की भी, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये इच्छा जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाए हरियाणा में भी और गठबंधन में चुनाव लड़े। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ जाते हैं तो चुनौती मानते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये लोग इकट्ठे हों। ये वही आम आदमी पार्टी थी जो कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट बोलती थी, और कांग्रेस को बोलती थी चिमटी से भी नहीं छूना चाहिए। ये वही लालू प्रसाद यादव थे जो कांग्रेस को मुंह में पानी भर भर के कोसते थे, मुलायम सिंह यादव को कोसते थे। इनका एक ही एजेंडा, किसी तरह से नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। देश की जनता जब तक मोदी जी के साथ है, मोदी जी का जो रथ है उसको कोई नहीं रोक सकता। और मोदी जी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को रोकना बहुत मुश्किल है। हरियाणा में पुनः एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो सुशासन है वो मिलता रहेगा।